एक ऐसा शहर जहां सपनों की भीड़ है, लेकिन उनमें से कुछ ही पूरे होते हैं। इसी भीड़ में एक नाम था, राहुल। उम्र 17 साल, लेकिन आंखों में आग थी। राहुल एक झुग्गी बस्ती में अपने माता पिता के साथ रहता था। पिता निर्माण स्थल पर मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम। आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन यशवी के सपने ऊंचे थे। वह एक बड़ा इंजीनियर बनना चाहता था और उसके लिए दिन रात मेहनत करता था। हर सुबह वह अखबार बांटता, फिर स्कूल जाता। स्कूल से आकर चाय की दुकान पर काम करता। इस सब के बावजूद पढ़ाई नहीं छोड़ता। रात को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता। उसके दोस्त थे, लेकिन कोई उसके जैसे सपने नहीं देखता था। जब वह अपने लक्ष्य की बात करता, लोग हंसते, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। धीरे धीरे वह समझ गया कि उसका असली साथी उसकी मेहनत है। उसे किसी सहारे की नहीं, खुद की ताकत की जरूरत थी। किताबें और सवाल ही उसका संसार बन गए। 10वीं की परीक्षा में उसने 92% अंक हासिल किए, लेकिन कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। माता पिता को समझ नहीं थी कि यह कितना बड़ा उपलब्धि है। मोहल्ले वालों ने कहा, अब काम ढूंढो। लेकिन राहुल का सपना अलग था। उसने ठान लिया कि अब वह 12वीं करेगा और इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू करेगा। 11वीं और 12वीं के लिए उसने सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई मुश्किल थी और पैसे कम। उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन और रात में पढ़ाई। एक दिन कॉलेज के प्रोफेसर ने उसे नोट किया। बोले, तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है। मदद चाहिए तो बताना। पहली बार लगा कि कोई उसे समझता है। 12वीं में उसने 94% अंक लाए। अब भी तालियां नहीं बजीं, लेकिन वह समझ चुका था, असली जीत खुद को साबित करना है। उसने जी की तैयारी शुरू की। पुराने बाजार से किताबें ली, फ्री ऑनलाइन वीडियो देखे और हर दिन 14 घंटे पढ़ाई की। कभी भूखा सोता, कभी मोबाइल की टॉर्च में पढ़ता, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसे यकीन था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। जी के दिन वह समय से पहले सेंटर पहुंचा। जेब में सिर्फ ऑटो का किराया था और दिल में हजारों सपने। परीक्षा देकर निकला तो आंखों में उम्मीद थी। परिणाम आया, उसने 98 परसेंटाइल हासिल किए। एक अच्छे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। माँ की आंखों में गर्व था। कॉलेज की दुनिया अलग थी, अच्छे कपड़े, लैपटॉप, अंग्रेजी में बातचीत। पहले फल उसे लगा कि वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लाइब्रेरी उसकी दुनिया बन गई। एक प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में उसने टीम का नेतृत्व किया और पहला पुरस्कार जीता। अब प्रोफेसर और छात्र उसे पहचानने लगे थे। आज राहुल अंतिम वर्ष में है। एक मल्टीनेशनल कंपनी से इंटर्नशिप ऑफर मिली है। वही लोग जो कभी हंसते थे, अब सलाह मांगते हैं। लेकिन यशवी जानता है कि यह जीत उसकी मेहनत की है। अब वह दूसरे गरीब बच्चों को पढ़ाता है ताकि उनकी राह आसान हो सके। राहुल की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो सपने देखते हैं लेकिन साथ नहीं होता। याद रखो, सपनों को पूरा करने के लिए भीड़ नहीं, अटल विश्वास और मेहनत चाहिए। सपने बड़े हो सकते हैं और साथ कोई न हो, लेकिन जब मेहनत साथ हो तो मंजिल कभी दूर नहीं होती।